एमसीक्यू लेके आए हैं इसके एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, उसके एमसीक्यू है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक सर्कल दिया गया है, पी क्यू जो है इसका टेंजेंट है और बी सी जो है डायमीटर है, ए सी जो है कॉर्ड है सर्कल की। तो एक ट्रायंगल जो बन रहा है इधर ए बी सी, ट्रायंगल के अंदर दिया गया है 30 डिग्री ये है और ये एंगल जो है 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। हमें बताना एंगल 2 और एंगल 1 कितना होगा। ये एंगल 2, एंगल 1 जो बन रहा है पी सी और ए के बीच में, ए सी पी, ये वाला एंगल कितना है। दूसरा एंगल बताना ए बी सी, ये वाला एंगल कितना है। ठीक है, 2 एंगल हमें बताने हैं। तो दो जो ये वाला एंगल है इसको बताना तो बड़ा इजी है। वो कैसे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 90 और 30 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 120। हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितने होते हैं 180 डिग्री। ये दो आ गए हैं हमारे पास कितने 120 डिग्री। तो 120 में अगर क्या ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो हम इसके अंदर अगर 60 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल सम ऑफ द एंगल्स हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा ये, 60 और 30 90, 90 और 90 180। ठीक है, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। अब सेकंड पूछा गया कि एंगल 1 कितना होगा हमारे पास, जो एंगल 1 है वो कितना होगा हमारे पास। अब एंगल 1 क्या चीज़ है, एंगल 1 है ये ए सी कॉर्ड और पी क्यू के बीच में, जो पी क्यू जो एक टेंजेंट है और ए सी जो कॉर्ड है उसके बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो है एंगल 1। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या है, थ्योरम एक रीड करनी पड़ेगी। कौन सी थ्योरम है, थ्योरम है हमारे पास अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलती है कि एंगल मेड बिटवीन द कॉर्ड एंड ए टेंजेंट, ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है और उसके बीच का एंगल, इसी की बात कर रहा है। एंगल मेड बिटवीन द कॉर्ड एंड ए टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द एंगल, किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये कॉर्ड जो है अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी उसके बराबर होगा। तो अल्टरनेट सेगमेंट में कितना बना रही है ये एंगल 2 बना रही है। ठीक है, तो इसीलिए एंगल 2 जो है किसके, ये एंगल 1 जो है किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर। और एंगल 2 क्या हमारे पास 60 डिग्री है, तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा, एंगल 1 भी कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, एक बार थ्योरम को, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को दोबारा से रीड कर लेते हैं। बोला एंगल मेड बिटवीन द कॉर्ड, ठीक है, एंगल मेड बिटवीन द कॉर्ड एंड टेंजेंट, और ये टेंजेंट, इनके बीच का जो एंगल है आ गया एंगल 1 ऑफ अ सर्कल, सर्कल की बात हो रही है। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, द एंगल मेड बाय द कॉर्ड, ये कॉर्ड जो एक एंगल बना रही है इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट, तो ये है अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बना रही है। एक होता है मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। ये इसका, ये कॉर्ड ए सी है, इसका माइनर सेगमेंट होगा ये वाला एरिया होगा, ये एरिया होगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, और इसका मेजर सेगमेंट कौन सा होगा, ये सारा एरिया हो गया। ठीक है, और ये क्या है इसका, ये आ गया इसका अल्टरनेट सेगमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल ये बोल रहा है कि उसके बराबर होगा, इसका मतलब है एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 2 हमने अभी निकाला 60 डिग्री, तो एंगल 1 भी कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है O, एक कॉर्ड है BC। ठीक है, और BC से हमने क्या किया है, एक रेडियस से इनको कनेक्ट किया कॉर्ड को। ठीक है, ये R है इसका और ये भी R है। ठीक है, और बोल रहा है कि ये एंगल एक 60 डिग्री इधर बन रहा है, इस कॉर्ड से एक एंगल जो है 60 डिग्री इधर बन रहा है। तो पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये एंगल तो दे रखा हमारे पास 60 डिग्री, लेकिन ये एंगल जो है हमारे पास नहीं दे रखा कि ये BAC जो एंगल है यही कॉर्ड बना रही है। ठीक है, ये कॉर्ड एक तो सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर सबटेंड कर रही है कितने डिग्री के एंगल, 60 डिग्री के ऊपर, और ये A जो है ये सबटेंड कर रहा है समझ लो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर। तो ये बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर जो ये कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रही है वो कितने डिग्री का होगा, यानी BAC जो है वो कितने डिग्री का एंगल है। तो उसके लिए हमने ये एक प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। वो क्या बोलती है प्रॉपर्टी, एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, ये कॉर्ड है ये एंगल मेड कर रही है सेंटर के ऊपर, इज ट्वाइस, ये किसका होगा, ट्वाइस होगा किसका, इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये कॉर्ड कि सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई एंगल बनाएगी उसका ये क्या होगा, ट्वाइस होगा। ठीक है,
इसका मतलब अगर मैं इसको x ले लेता हूँ, अगर मैं मान लूँ कि ये x है तो ये कितना एंगल है, ये 2x है। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार रीड कर लेता हूँ। ये थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम बोल रही है कि एक कार्ड जो है सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर जो है वो ट्वाइस 2 गुना एंगल सबटेंड करेगा, जो कि यही कार्ड सबटेंड करेगी एक सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर। ये हो सकता था ऐसे भी, ये पॉसिबल था कि ये ऐसे एंगल एक बना रही होती तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाते। ठीक है, अगर ये ऐसे यही कार्ड जो है अगर इस पॉइंट के ऊपर बना रही होती तो ये आ जाता, तो ये एंगल और ये सारे एंगल जो है बराबर हो जाते। तो ये बोल रहा है कि जो एंगल ये कार्ड सबटेंड करती है सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर, वो जो होता है ट्वाइस होता है किसका, लेकिन इस एंगल का ट्वाइस होता है जो कि ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर बना रहे हैं। इसका मतलब अगर ये x होता है, मान लो अगर ये x डिग्री का है तो ये कितना हो जाना चाहिए, ये बोल रहा है कि 2x डिग्री होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, ट्वाइस है इसका ट्वाइस होता है ये। तो इसका मतलब है कि x अगर ये है तो ये कितना 2x है, तो एंगल BOC कितना हो जाएगा, एंगल BOC हो जाएगा 2x। लेकिन 2x की हमारे पास वैल्यू दे रखी कितनी, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री अपन 2 = 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ गया क्यों ये 30 डिग्री आया है और क्यों 60 डिग्री आया है। क्योंकि थ्योरम बोल रही है कि जो ये कार्ड जो सबटेंड करती है एंगल सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर, वो ट्वाइस होता है किसके, वो जो सबटेंड कर रही है किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये 30 आया तो ये 60 आया है। अगर ये यहाँ पर ये 20 होता तो ये यहाँ पर कितना होता, 40 होता। अगर ये यहाँ पर 60 होता तो ये कितना हो जाता, 120 होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। अब एक सर्कल दे रखा है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, वो 2 कार्ड्स दे रखी हैं AB और CD। ठीक है, AB की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है और CD की जो लेंथ है वो हमें गिवन नहीं है। CD हमें जो है वो निकालने के लिए बोला है कि CD की लेंथ क्या है, ये हमने डिटरमाइन करना है CD क्या है। इसके अलावा हमें दे रखा है AOB जो एंगल है वो 40 डिग्री और COD जो एंगल है 40 डिग्री। ठीक है, तो ये बोला गया कि इसकी लेंथ क्या होगी। ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन हमें बताना है कि ये वाली जो लेंथ है CD वो कितनी होगी। तो हमें एक थ्योरम याद आ जाएगी। वो थ्योरम क्या बोल रही है, जो कि हमने पीछे पढ़ी भी हुई है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कार्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द कार्ड्स आर इक्वल। बोलता है अगर ये दो कार्ड्स अगर हम लें और वो सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। देखो ये कार्ड है सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर 40 डिग्री बना रही है और ये कार्ड है ये भी 40 डिग्री बना रही है एंगल। दोनों अगर इक्वल ये एंगल सबटेंड कर रही हैं, इसका मतलब है कि ये जो दोनों कार्ड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की होंगी। इसका मतलब है AB जो है वो CD के बराबर हो जाएगा। तो AB 7 सेंटीमीटर, तो CD भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, CD भी, ये भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमें थ्योरम बोल रही है कि अगर हमारे पास 2 कार्ड्स हम किसी सर्कल के ऊपर लेते हैं, अगर 2 कार्ड्स जो है सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर सेम डिग्री के एंगल सबटेंड कर रही है, जैसे यहाँ पे हमने 2 कार्ड्स लिए AB और CD और सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर सेम एंगल जो है सबटेंड कर रही है, यहाँ भी 40 डिग्री है, यहाँ भी 40 डिग्री है। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि अगर ये एंगल सेम है तो इसका मतलब ये कार्ड्स भी जो हैं वो भी सेम लेंथ की होनी चाहिए, ये थ्योरम बोल रही है। तो इसका मतलब है ये AB अगर 7 सेंटीमीटर है तो CD भी कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर है। तो हमें बोला क्या गया था, फाइंड CD, तो CD कितना आ गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मैनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, तो ये बोला गया है कि उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमें कितने सर्कल बना सकते हैं। आंसर हमारे पास है कि 0 या कि कोई सर्कल नहीं बना सकते। उसके अलावा दे रखा है कि 1, उसके अलावा दे रखा है कि 3 सर्कल बना सकते हैं, 3 पॉइंट से 3 सर्कल। एक दे रखा है कि इन्फिनिटी सर्कल जो हम बना सकते हैं। पहले हम देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स अगर हम ले लें। कोलिनियर यानी जो तीनों एक ही पॉइंट में आ रहे हो। मानते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 2 3। तो अगर तीनों पॉइंटों से कभी सर्कल नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि सर्कल के लिए हमें ऐसे आएगा। तो मैक्सिमम जो है 2 सर्कल हम ले सकते हैं कि ऐसे आ गया, ऐसे, तो 2 सर्कल, ये सर्कल बन गए, तो एक पॉइंट जो है छूट जाएगा। तो एक तो कोलिनियर पॉइंट से कभी भी सर्कल नहीं बनेगा, कोलिनियर पॉइंट से हमेशा जो है वो लाइन बनेगी। ठीक है, तो
सर्कल बनाने के लिए हमें कम से कम दो तो चाहिए, 2 पॉइंट्स हम लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे हमेशा लाइन बनाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे ले लो, या 2 पॉइंट्स तो हमेशा लाइन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है हाउ मैनी सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोई हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लें, हम 2 पॉइंट इधर ले लेते हैं और तीसरा पॉइंट इधर ले लेते हैं, तो भी हम क्या है 3 नॉन कोलिनियर, ये तो सर्कल, ये तो फिर से लाइन आ गई, हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो मैक्सिमम जो है कितने सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, वो है सिर्फ 1 सर्कल हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। 3, इसके अलावा हम जो है मोर देन 3, जब हम 3, अगर जैसे मैं सर्कल लेता हूँ ये, ठीक है, ये 2 3 इधर आ गए, ठीक है, तो 3 नॉन कोलिनियर से सिर्फ एक ही ये पर्टिकुलर सर्कल जो है सिर्फ इन 3 पॉइंट से बना के बनेगा। एक और अगर हम बनाना चाहें तो फिर उसके लिए पॉइंट, अगर कोई और सर्कल ले लें, जैसे कोई और सर्कल ले लेते हैं हम, जैसे मान लो ये सर्कल हमने ले लिया, तो उसके जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे वो कुछ और होंगे, डिफरेंट होंगे। तो कहने का मतलब है कि कितने सर्कल जो हम ड्रॉ कर सकते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, ओनली 1 सर्कल जो है ड्रॉ कर सकते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4 कार्ड्स हमारे पास हैं, AC, CD, BD और AB, 4 कार्ड्स हैं। इन कार्ड्स को हमने जोड़ दिया आपस में, और ये दे रखा है कि ये क्या है, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अच्छा, अगर इनकी एंगल्स की बात करेंगे तो एक तो हमें पता है कि कोई भी अगर हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल फिगर लेते हैं, उनके सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, वो सम ऑफ द एंगल्स होता है 360 डिग्री, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेंगे अगर हम, तो उसके सम ऑफ एंगल्स, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D जो है वो कितना होता है। कोई भी नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल लेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 360 डिग्री। लेकिन अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, एक तो ये सर्कल के ऊपर होना चाहिए, इसके सारे पॉइंट्स तो बिल्कुल ठीक हैं सर्कल के ऊपर। दूसरा बोल रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खासियत ये है कि इसके जो अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं वो कितना, उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको फिर से रिपीट कर दूं, सम ऑफ आइदर पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। जो इनके अपोजिट पेयर्स होते हैं, जैसे A का अपोजिट कितना है D, B का अपोजिट कितना है C, तो बोलता है अपोजिट पेयर्स का सम जो है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये हो गया, अगर इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाता है, प्रॉपर्टी वही सेम रहती है। लेकिन ये क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो एंगल्स हैं, ये इन दोनों का सम जो 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि ये 180 डिग्री आना चाहिए, तो ये 120 ये आ गया, तो कितना ऐड करें तो हम ये कितना बन जाए 180, इसमें 60 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, बन जाएगा 180 डिग्री। ये 110 है, 110 में कितना ऐड करें तो ये 180 डिग्री बन जाए, दोनों पेयर्स B और C मिला के। 110 इधर अगर इसमें 70 ऐड करें तो हो जाएगा 180 डिग्री ये भी, ठीक है। और अगर इन चारों को ऐड करेंगे तो भी 180 डिग्री आ जाएगा। देखो 7 और 6 130 ये और 120 ये, तो हो गया 250। कितना हो गया ये, इनको ऐड करके देखते हैं एक बार, 110 120 60 और ये 70, इसको भी ऐड कर लो। ये आगे 0 2 3 3 6 3 9 7 16 1 1 2 3 360, ठीक है। 360 ही आ रहा तो भी, तो हमें एंगल A गिवन था 120 डिग्री और एंगल B गिवन था 110 डिग्री। तो अभी हमने क्या निकाला, एंगल C हमने निकाला, कितना निकाला 70, इसमें ऐड किया था तो 180 आ गया था, तो एंगल C कितना आ गया 70 डिग्री। और ये अभी हमने एंगल D भी निकाला, कैसे निकाला, टोटल इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो 120 हमारे पास गिवन था, इसमें 60 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 180, तो ये एंगल D कितना आ गया 60 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बेस्ड है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इधर क्वेश्चन पूछा गया इज इट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास एक फिगर दे रखी है, तो पूछा गया है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्वाड्रिलेटरल है भी या नहीं है। उसके लिए कैसे चेक करेंगे, सम ऑफ एंगल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 360 डिग्री। तो चेक करेंगे तो ये कितना हो गया, ये आ गया 100 और 80 कितना हो गया 180, ठीक है।
180 ये हो गया, और 110 और 70 कितना हो गया, 180 ये हो गया, 180 180 360, वो तो ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या कि नहीं है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो अपोजिट पेयर्स हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। अब देखेंगे अपोजिट पेयर्स क्या है, ए का अपोजिट है सी, इनका सम कितना है 8 7 150 आ रहा है, जो कि 180 के बराबर नहीं है। सिमिलरली इस साइड भी देखेंगे, ये 110 है और ये 100 है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 210, ठीक है। तो ना तो ये 180 डिग्री बन रहा है, ना तो ये 180 डिग्री बन रहा है। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर है जिसके जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो कितने होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री, तो वो इसमें फॉल नहीं कर रहा। सो इट इज़ नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या आएगा, नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये था कुछ कॉर्ड्स के रिलेटेड जो कि एंगल्स बना रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट MCQ करेंगे हम। थैंक यू।